जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। दोस्तों, आज एक बहुत अच्छा प्रश्न और वास्तविक जीवन में एक बहुत बड़ा प्रश्न, आज हम उसका उत्तर जानेंगे और सही तरीके से जानेंगे। दोस्तों, हम सभी जानते हैं, प्रायः मनुष्य के मन में यह प्रश्न अवश्य उठता है कि भक्ति करने वाले को इतनी परेशानियां क्यों आती हैं। जो भगवान का भजन करता है, जो भगवान का भक्त है, लेकिन उसको इतनी परेशानियां क्यों भोगना पड़ती है। जब वो भगवान का भजन कर रहा है और भगवान सब कुछ करने वाला है, तो फिर उसको इतनी परेशानियां क्यों। दोस्तों, बहुत सरल शब्दों में आज इसका हम उत्तर जानेंगे। आप सभी भी इस उत्तर को जान सकेंगे। आइए, वीडियो को बिल्कुल स्किप न करें, पूर्णतः वीडियो को अवश्य देखें। दोस्तों, आज मानव जो है, कई लोग केवल इसी नकारात्मकता के कारण वे भगवान को भूल जाते हैं, वे धर्म के मार्ग से हट जाते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। हम जानते हैं कि वास्तव में जो भक्ति मार्ग की ओर हैं, जो भगवान का भजन, पूजन, भक्ति आदि करते हैं, तो शुरुआती समय में उनको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा क्यों है दोस्तों? इसका पहला कारण आप सब जानिए। पहली बात देखिए, एक हमारा होता है प्रारब्ध, अर्थात हमने पूर्व जन्म जो लिया, हमारा पूर्व में जो जन्म था, उस जन्म में हमारे जिस प्रकार के कर्म बने हुए थे, लेकिन उन कर्मों का हिसाब उस जन्म में ना हो पाया, तब हमको पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा। ये हमारे वेद शास्त्र कहते हैं। जब हम पुनः जन्म लेकर के आए, तो हमारे जो प्रारब्ध के कर्म हैं, जो प्रारब्ध के कर्म थे, वह हमें अवश्य भोगना है। तो जब हम भगवान का भजन, भक्ति करते हैं दोस्तों, तो हमें परेशानियां क्यों होती हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण है। एक खाली पाइप है, उस पाइप में बहुत सारा कचरा भरा हुआ है, और वह कचरा क्या है? वह कचरा आपके प्रारब्ध के कर्म है। अब दोनों साइड से पाइप जो है वो खुला हुआ है। वह कचरा जो है, जब आपने भगवान का भजन, भक्ति प्रारंभ की, तो वह कचरा जो है धीरे धीरे आपके जो प्रारब्ध के बुरे कर्म थे, वे धीरे धीरे निकलते जा रहे हैं। लेकिन वे जब तक नहीं निकलेंगे, तब तक आप दुखी रहेंगे, तब तक आपको विकट परिस्थितियों का सामना करना होगा। और यदि वहां आप डगमगा जाते हैं, तो बस वही प्रश्न आपके मन में पुनः आ जाता है कि मैं भगवान का इतना भजन, भक्ति कर रहा हूं, लेकिन मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। दोस्तों, जब वह सारा कचरा उस पाइप से, भगवान के भजन के प्रभाव से जब खाली हो जाता है, तब इस जन्म के जो आपने कर्म किए हैं, भगवान की भक्ति, भगवान का भजन जो आपने अर्जित किया है, वह उस पाइप में पीछे से भरने लगता है, और फिर उसका पुण्य आपको पुनः अच्छे स्वरूप में प्राप्त होने लगता है। दोस्तों, यही एक विडंबना हम सभी के जीवन में बनी हुई है, और वास्तव में अधिकांशतः जो लोग हैं वो यही सोचते हैं कि कोई व्यक्ति इतने बुरे कर्म करता है, बुरे कर्म के द्वारा पैसा कमाता है, लेकिन वह बहुत सुखी है। हम बहुत अच्छा कर्म करते हैं, बहुत अच्छे से रहते हैं, भगवान का भजन पूजन करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में बहुत कष्ट है। तो उसका यह प्रमाणिक सत्य है दोस्तों, और वह प्रमाण यही है कि आपके जो प्रारब्ध के कर्म है, वह आपको भोगना होगा। यह प्रकृति का सिद्धांत है, ये भगवान के द्वारा, प्रकृति के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था है। यदि ये व्यवस्था ना हो, तो ये प्रकृति का जो संतुलन है, ये गड़बड़ा जाएगा। इसलिए ईश्वर ने सब कुछ जो रचा है संसार में, सब व्यवस्थित तरीके से रचा है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म क्यों करना चाहिए? क्योंकि उसको इस जन्म की ही नहीं, अपितु अपने मरने के बाद अपनी गति का आभास उसको होना चाहिए कि यदि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो मैंने जो ये कर्म किए हैं, इन कर्मों को लेकर के मैं मरूंगा। मैंने जो अच्छे या बुरे कर्म किए हैं, उनका मेरे मरने के बाद मेरे आत्मा पर, मेरे शरीर पर, मेरे जीवन में क्या प्रभाव होगा, ये अवश्य उसको जानना चाहिए। यदि यह हम सभी ने जान लिया, तो हम इस बात से अवश्य ही समझ जाएंगे कि वास्तव में भक्ति करने पर परेशानी क्यों आती है। दोस्तों, जरूरी नहीं है सबके जीवन में भक्ति से परेशानी आए, लेकिन कुछ कुछ लोगों के जीवन में अवश्य आती है। तो उनको अवश्य यह विचार करना चाहिए कि हमारा प्रारब्ध है, जो प्रारब्ध के हमारे से ऐसे कर्म बने होंगे जिसके कारण कहीं ना कहीं हम कष्ट पा रहे हैं, लेकिन भगवत कृपा अवश्य होगी। लेकिन मित्रों, भगवान का एक और नियम है, और वह नियम यह है कि यदि आप ईश्वर से जुड़े हो, हमारे वेद कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि आप यदि भगवान से जुड़े हुए हो, तो
वह प्रारब्ध आपका कितना भी बुरा क्यों ना हो, लेकिन इस जन्म में यदि आप ईश्वर का चिंतन, भगवान का भजन कर रहे हो, तो परिस्थितियां तो बुरी आएंगी उन कर्मों के अनुसार, लेकिन आपके जीवन में वह बेकार परिस्थितियां जो है, बुरा समय जो है, वो सहज भाव से, सहज भले में ईश्वर की कृपा से निकल जाएगा। इसलिए दोस्तों, सदैव पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें, धर्म से जुड़े रहें, ईश्वर से जुड़े रहें, क्योंकि धर्म केवल एक साधन है इस संसार से और संसार के बाद हमारी इस आत्मा को मुक्ति का। इसलिए ईश्वर को ना भूलें और भगवान का भजन चिंतन अवश्य करते रहें, इससे ही आपका उद्धार है। आप सभी से निवेदन है, ऐसी सुंदर वीडियोस के माध्यम से आप सभी मोटिवेट रहें। इसके लिए हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें। मित्रों, हमारे पास ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं है, लेकिन जैसी भी व्यवस्था है उसके द्वारा हमारा जो अनुभव है वह आपको इन वीडियोस के माध्यम से प्रेषित कर रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि आप पूर्णतया सपोर्ट करें, चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य करें। आपको प्रतिदिन सुंदर सुंदर वीडियोस के माध्यम से बहुत अच्छा ज्ञान यहां से प्राप्त होगा। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय श्री राम। नमस्कार।